वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े हो। हम बात करने वाले हैं 10th मार्च के डेटा की। डेटा आ चुका है, डेटा को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर क्या वॉर खत्म हो चुकी है? ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि सर ट्रंप जो है वो ये बोल रहे हैं कि भाई अब जो ये वॉर है, पहले उनका स्टेटमेंट क्या था? पहले उनका स्टेटमेंट था इसको 4 या 5 हफ्ते लगेंगे खत्म होने में। ये उनकी बात चल रही थी। पहले वो इसको लंबा खींच रहे थे। वो बोले थे 4 या 5 हफ्ते लग जाएंगे। उसकी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, हम सबको याद है, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी थी। पिछले फ्राइडे की बात है, मतलब ये कुछ इस तरीके से चल रहा है ना कि हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ बड़ा करना होता है। तो जब लास्ट टाइम उन्होंने क्या बोला कि ये 4 से 5 हफ्ते खींच सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिंपल, अब कल शाम को उन्होंने बोला कि ये वॉर जो है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। रिपोर्टर ने हमसे पूछा तो बोले कि अभी हो सकता है इसी वीक के अंदर ये खत्म हो जाए। अब कहीं ना कहीं मार्केट को सिर्फ इसी ट्रिगर का वेट था, कच्चा तेल को बस इसी ट्रिगर का वेट था, जो कि कहां से 120 से शिफ्ट होके कहां पे आया, लो बनाया अगेन 84 के पास में, और फिर अब इस समय हम जो देखते हैं तो वो 90 के पास में चल रहा है। अब क्वेश्चन ये, क्या सर वॉर खत्म हो चुकी है? क्या मार्केट के बॉटम बन चुके हैं? तो इसके लिए हमें क्या देखना है, इस डेटा को समझना है। इस डेटा को समझ लेंगे तो सब चीजें हमें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कच्चे तेल से। कच्चा तेल हमें कहां पे है? 90.15 पर। इसका मतलब क्या खतरे से बाहर है? देखो यार, इसके अंदर खतरे से बाहर तो देखो ऑब्वियस सी बात है, 90 पे है। तो 90 कहां से आया है 90 पे? आप ये सोचोगे तो देखो आया तो 60 से है, लेकिन अगर अभी हम देखें तो जिस तरीके की एक मूव आया था इसके अंदर 120 तक, तो वहां से हम देखें तो एक अच्छी खासी करेक्शन यहां पे देखने को मिल रहा है। अब हमें इसको क्या देखना है? हमें इसको देखना है कि अगर ये 90 के पास में जाके ओके हो जाता है कि हाँ भाई मैं रुक जाता हूं, तब जाके कोई टेंशन नहीं है। हालांकि अब देखो 89 पे आ चुका है, तो 90 के नीचे रहेगा, साइकोलॉजिकली हमें ओके है। प्रॉब्लम तब आएगी जब 90 के ऊपर जाके टिक जाएगा। अब आप बोलोगे सर 90 के ऊपर जाके टिकेगा तो प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे ये महंगा होगा, अभी हम मतलब हमारे दिमाग में चल रहा था कि हाँ ये महंगा तो होगा, हम लोग कहीं ना कहीं माइंडसेट बना के बैठे थे, लेकिन हमारा माइंडसेट क्या था, 80 के ऊपर चले जाएगा, ठीक है, 80 के ऊपर चला गया। अब क्या ये 90 पे आ चुका है। 90 के ऊपर आना कहीं ना कहीं, अगर वो यहाँ पर भी टिक रहा है तो भी बहुत ज़्यादा कोई पैनिक वाली बात नहीं है ना। हल्का सा थोड़ा इसी रेंज में रहता है, 85 टू 95, है ना, इस 10 पॉइंट की रेंज में रह रहा है। ओके है, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले 2 महीने अगर वो इस रेंज में, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वॉलेटाइल होगा, ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ से सीधा 120, है ना, 120 से सीधा 130, फिर वापस से कहाँ पे 100, तो अगर इस तरीके से चलेगा तब जाके प्रॉब्लम है ना। तो वो कब होगा? जब इस तरीके से कोई स्टेटमेंट्स आएंगे। अभी के हिसाब से देखें तो थोड़ा मामला शांत हुआ है, थोड़ा बेटर हुआ है वॉर की। ट्रंप ने अगेन से क्या हुआ है, एक यू टर्न लिया। तो वॉर में क्या हुआ है, वॉर के अंदर एक जिसे एक रुकावट बोल सकते हैं, वॉर को हम लोग बोल सकते हैं एक शांति हो सकती है, उसकी संभावना यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। अब बात क्या है? बात है ईरान के ऊपर। क्या ईरान इस मामले में शांत करेगा? क्या ईरान इसमें, मतलब क्या है कि जिस तरीके से उसने बोला कि मैं तो स्टेट ऑफ हार्मोज से किसी भी तेल को निकलने नहीं दूंगा, उनका सीधा सीधा साफ साफ बात है कि भाई आपको तेल नहीं मिलेगा, स्टेट ऑफ हार्मोज से कोई तेल नहीं निकलेगा। तो ये अगर इस तरीके से इसी स्टैंड पे रहते हैं तब जाके प्रॉब्लम है। लेट्स सी, अभी इनकी साइड से कोई बयान आया नहीं है, इसका हम वेट जरूर करेंगे। बात करते हैं सर यूएसडी और डाउ जोन्स में हमें क्या देख रहा है। डाउ जोन्स हमें फ्लैट ओपन ही है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 पॉइंट की गिरावट जो है। तो यूएस हमें इस समय फ्लैट ओपन दिखा रहा है, मतलब नीचे की ओपन यहीं पे हुआ था, थोड़ा गिरावट आई, फिर वापस से ऊपर जाए, हल्का सा आप देखो पॉजिटिव ही हो चुका है, ठीक है। नेस्डेक हम देखें तो नेस्डेक भी आपका ट्राई कर रहा है रिकवरी देने की, तो अब बहुत ही, मतलब सिर्फ 13 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ बहुत बड़े संकेत हमें यूएस मार्केट से नहीं मिले। ओके हाँ, बहुत बड़ा कोई गैप डाउन हमें नहीं हुआ, बहुत बहुत बड़ा कोई गैप अप हमें मार्केट के अंदर नहीं दिख रहा। यूएसडी आईएनआर देखें तो यूएसडी आईएनआर आपका 91.94 है, बड़ा कंसर्न है। दो ही बड़े कंसर्न है, एक हमारा डॉलर रुपया जो हमारा कमजोर हो रहा है, 92.33 का हाई लगाया है इसने अभी, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद हमारा कच्चा तेल जो कि इस समय 90 पर है, जो कि 120 का अभी हाई लगा के आया है। तो दो बड़े कंसर्न है जो हमारे जीडीपी को
परेशान कर रहे हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं, वो ये दो फैक्टर हैं, ठीक है। इनको हमें मार्क डाउन करके चलना है। बात करते हैं सर गोल्ड एंड सिल्वर में क्या दिख रहा है। गोल्ड में हल्की सी तेजी 2.27%, अच्छा गोल्ड अच्छा दिख रहा है भाई, है ना, अच्छी तेजी बन रही है। और सिल्वर के अंदर आपको लगभग 5.42। अगर आप इसी से ध्यान रखोगे तो ये मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल है लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा। अभी इसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर का मैंने एनालिसिस डाला है, तो ये मेंबर्स ओनली वीडियो रहता है, ये जो कि शाम को आपको मिलते हैं। इसमें हम गोल्ड सिल्वर अलग अलग ETF का एनालिसिस शाम को करते हैं, चार्ट्स आपको लगातार मिलते हैं। ये चार्ट मैंने देखो यहाँ पे कब कितने बजे डाला है, ये देखो आप आओगे इधर, ठीक है, बिल्कुल 943 आज का मार्केट का लो था, लगभग इसी के पास में 24104 के पास में, है ना। यहां पर ही मैंने डाला था आपको कि हाँ भाई इस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है और मार्केट कैन फॉर्म डबल बॉटम इस तरीके से, और यहीं से आपको एक मूव आता है वो चला, फिर उसके बाद एक चैनल पैटर्न बना। हर चीज मैंने यहाँ पे अपडेट करी लर्निंग पर्पज से, तो आपको ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, लर्निंग वीडियोस तो मिलती है, वीकेंड पर भी मिलती है, आपको नॉर्मल डेज पर भी मिलती है, कनेक्शन भी बन सकता है, हम लोग क्या है 1-to-1 कनेक्ट भी करते हैं, तो हर चीज यहां पे लर्निंग पर्पज से रहती है। आपको अगर ज्वाइन करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, फ्री टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, सिल्वर में लगभग 5.5%, 90 के आसपास मैंने आपको रेंज पहले ही बता रखी है, 70 to 90 के बीच में चल रहा है। ये $70 पे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हालांकि इसका आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो आपको एक बहुत अच्छी रेंज निकल के आएगी, ठीक है। तो इसके बीच में हम कहीं चल रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी तेजी आपको गोल्ड एंड सिल्वर में दिख रही है। बात करें गिफ्ट निफ्टी, अभी आपको 30 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। अभी मैं पहले थोड़ा देख रहा था तो लगभग 100 पॉइंट की गिरावट थी इसके अंदर, लेकिन अभी मतलब 20-25 पॉइंट की गिरावट बची है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्लैट ओपनिंग, बाकी सुबह कल 6:30 बजे जरूर देखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है हम फ्लैट ओपन करेंगे। यहाँ पे IT मुझे मजबूत दिख रहा है, देखो 3% है ना, लेकिन इन्फोसिस के अंदर पता नहीं क्या हुआ है। तो विप्रो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्फोसिस से मुझे थोड़ा सा दिक्कत है ना। ICICI HDFC बैंक में दोनों में अच्छी तेजी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ADR भी हमारे सही है, बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात हमें नहीं आती नजर इधर, ठीक है। बात करते हैं डेटा की। अगर मैं डेटा समझूं आपको तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि यहां पे पब्लिक ने आज क्या किया है। अगर मैं पब्लिक को समझने की कोशिश करूं तो पब्लिक मुझे ओके दिख रही है, 65.63, मतलब बहुत ही नाम मात्र का इन्होंने अपनी पोजीशन के अंदर चेंज किया है। 0.11% जो है इन्होंने क्या है बिकवाली की है, तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं कोई उम्मीद दिख रही कि हाँ यार पब्लिक इस समय पे कुछ कर रही है बड़ा, तो कुछ नहीं कर रही, वो शांति से बैठकर अभी इस सिचुएशन को ठंडा होने का वेट कर रही है, और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है भाई। ऐसी सिचुएशन में हम वेट एंड वॉच कर लें, वो सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि आप शांति से वेट एंड वॉच करो, क्योंकि ऐसी मतलब इस समय जो होता है ना, ऐसे समय में हम नहीं बोल सकते मार्केट हो सकता है 23,000 भी चला जाए, है ना। अगर थोड़ा सा भी ईरान अभी बोले कि नहीं मैं तो और अटैक करूंगा, है ना, तो फिर यूएस को भी अटैक करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि यूएस भाई मानेगा, तो यूएस को भी करना पड़ेगा। यूएस अभी तो बोल रहा है कि मैं शांत हूं, लेकिन अगर ईरान अटैक करेगा, ईरान अगर ऑयल पास नहीं होने दे रहा, तो फिर भाई उन्होंने साफ बोल दिया है, यूएस ने बोला है कि अगर ईरान नहीं करने देगा ऑयल पास यहां से, तो अब की बार जो हमला होगा 20 टाइम्स जो होगा 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये उन्होंने साफ बोला है। तो इस तरीके से जो है आपस में धमकियां तो चल ही रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई अभी इस हिसाब से हमें वो बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 69.9892 ये थोड़ा कंसर्न है यार, ये थोड़ा सा कंसर्न तो है। क्यों सर? 10% नीचे गई है मार्केट, ठीक है। अपने टॉप से मार्केट 10% नीचे है। पिछले 1.5 साल से मार्केट ने कुछ नहीं किया। आप इंडेक्स फ्यूचर में बड़ी पोजीशन क्यों नहीं बना रहे, वो समझ में नहीं आ रही मुझे, ठीक है। ठीक है, आप कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हो, कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्या है, पहले पता चल जाता है कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर पोजीशन बड़ी हो रही है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी हमें गाइडेंस मिलती है कि हाँ यहाँ से मार्केट जो है आपको एक मूव दिखाने के लिए रेडी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 70% पे ही है, और 70% से भी नीचे गई है, हालांकि नाम मात्र के लिए गई है, लेकिन ओके है, मतलब हम इसको बोलेंगे कि हाँ अभी के लिए मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन आप ध्यान रखना 70 के नीचे अगर टिकते हैं तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, हमारे लिए नेगेटिव होगा अगर ये 70 के नीचे टिकते हैं। मतलब थोड़ा सा क्या है, ये जो DIs जो है ना, ये हमें लॉन्ग टर्म विजन देते हैं। 12.73 पे कौन है आपके FIS, तो भाई ये भी क्या कर रहे हैं, मतलब इन तीनों के अगर मैं पोजीशन देखूं तो वेट एंड वॉच वाली दिख रही है। बहुत ज़्यादा कोई कुछ करने के मूड में कल भी नहीं थे, और आज भी इन्होंने भी कुछ करने के मूड में, मतलब 1% से नीचे अगर पोजीशन है तो उसको मैं क्या ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव समझूंगा, ठीक है। 1% से नीचे पोजीशन होती है तो वो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में ही होते हैं कि हाँ हम आज के दिन में सिर्फ वेट एंड वॉच करके गए हैं, ठीक है। बात करते हैं सर कहाँ पे प्रो ने भाई साहब आज क्या किया है, तो 60
0.92 से हल्की सी, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट इनके डायरेक्शन में गया है तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। तो इसने जैसे हमने एक्सपेक्टेड था प्रॉफिट बुकिंग की है। देखो सिंपल है, प्रो के साथ क्या गेम है, प्रो हमेशा तब बाई करता है जब मार्केट आपको नीचे गिरती है। अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो मार्केट नीचे गिरी और इसने नहीं बाई किया, और दूसरा मार्केट नीचे गिरी इसने बाई किया। अगर बाई किया तो समझ लो यहां से एक जो रिवर्सल है वो कहीं आसपास ही है, 60 के पास में अगर इसकी पोजीशन बैठ गई है तब, ठीक है। अगर मान के चलो 40 के पास में, तो इसका मतलब क्या है, और ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो इन चीज़ों को हमें कहीं राइट डाउन करके चलना है, खुद से बैक टेस्ट करना है। आप मेंबर्स ओनली वीडियो जो है उनको देखोगे, अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ पे आनी है लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा में, जहाँ पे हम प्रो को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप जरूर लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा चैनल ज्वाइन करके चलो, वहाँ बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है। नॉट ओनली द चार्ट्स, आपको बहुत सारी अदर जो वीडियोस आएंगी वो एक अलग लेवल पर जाने वाली है, ठीक है। तो ये आपको जरूर मिलेगा, तो आपको उसको ज्वाइन करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 59.10 पे है। बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात कि हाँ कम कर दिए, नहीं भाई, प्रॉफिट बुकिंग की है छोटी सी। कल अगर मार्केट गिरता है तो दोबारा से बाइंग आ सकती है, या फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ में हमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। कैश मार्केट की बात करें तो 4,600 करोड़ का बेचा है। 1100 भाई गलती से इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी कर ली है। 428 करोड़ स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी खरीदा। तो नेट आप देखोगे तो 1500 करोड़ यहाँ पे इन दोनों को मिला के खरीदा है, जिसमें इन्होंने बेचा लगभग 4600 है। तो देखोगे आप नेट 3100 करोड़ की बिकवा ली है। 3100 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके डबल ऑलमोस्ट जो है आपका ये जो है आपके खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, कौन, हमारे डीआईस। तो ये अच्छी चीज़ है। विक्स आपका 19.1% टूटा है आज, पता नहीं क्या हुआ। चलो आप क्या है, ये आपका वीकली एक्सपायरी भी थी। तो वीकली एक्सपायरी पे देखो इतना बड़ा वो नहीं होता। प्रॉब्लम कब आती है, जब मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, सेटलमेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनका हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब की बार तो 31 मार्च का होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि अब की बार सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एक्सपायरी जब अब की बार मंथली एक्सपायरी होगी, तो उसमें हमें क्या देखना है कि वो आपका एनुअल एक्सपायरी भी है, क्वार्टरली एक्सपायरी भी है ना। तो ये सब चीज़ें होंगी, है ना, ध्यान रखना। तो हमें क्या देखना है, सेंसेक्स आपका 0.8% बढ़ा है, और 1% के आसपास निफ्टी आज आपको बढ़ के बंद हुआ लगभग 24,250 पे, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हूँ। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।